नमस्कार दोस्तों, एक्सेल सीरीज का एक न्यू वीडियो आपके लिए लेकर आ गए हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको फाइंड एंड सेलेक्ट ऑप्शन के बारे में टोटल जानकारी आपको मिलेगी। इसमें देख सकते हैं इतना सारा ऑप्शन है, इन सभी ऑप्शन के बारे में एकदम डिटेल में बताया जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे फाइंड का यूज करना है, तो फाइंड यूज करने के लिए एक छोटा सा मुझे डेटा ओपन कर लेना है ताकि आसानी से आपका काम हो जाए। तो हम चले फाइल मेन्यू पे और यहाँ पे कोई डेटा पहले से बना के रखा गया है। मैं इस डेटा पे जो है क्लिक कर दूंगा तो वो डेटा मेरा ओपन होकर आ जाएगा। तो उसके बाद जो है आपको फाइंड ऑप्शन का यूज करना है। जैसे कि यहाँ पे एक डेटा है, मैंने कंट्रोल ए किया और Alt HOI कर दिया। यहाँ पे कॉलम की चौड़ाई ऑटोमेटिक फिट हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे इस सेक्शन पे आना है और फाइंड पे क्लिक कर देना है। तो फाइंड ऑप्शन में सबसे पहले आपको फाइंड ही मिलेगा। आप या तो कंट्रोल के साथ F करिएगा या तो जो है आप इसी पे क्लिक कर दीजिएगा। जब आप क्लिक करते हैं तो कुछ आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। यदि आपको टाइप करना है मुंबई, यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया मुंबई, ठीक है। और मुंबई टाइप करने के बाद जब फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो जहां भी फर्स्ट टाइम मुंबई दिखेगी वहां पे ये हाईलाइट हो जाएगा। देख सकते हैं जहां भी मुंबई दिख रहा है वहां पे मुंबई हाईलाइट हो जा रहा है। अगर फाइंड ऑल कर लेते हैं तब देखिए क्या होगा, यहाँ पे जहां भी मुंबई आपको दिखेगा वो सभी मुंबई वाला डेटा जो है हाईलाइट होकर आ जाएगा। यहाँ पे सेल एड्रेस के साथ आएगा और यहाँ पे भी बताएगा टोटल कितने जगह पर मुंबई है। और आप फाइंड नेक्स्ट करके भी एक एक करके जो है देख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से एक एक पे जो है ये जा रहा है। तो इससे क्या होता है, आपको तुरंत पता चल जाता है कि मेरा सिलेक्शन कहाँ पे है और तुरंत हम जो है पता चल जाता है, मतलब तुरंत यहाँ पे देखो हाईलाइट हो रहा है एक पर्टिकुलर कलर से। और एग्जैक्ट किसी सेल पे जाना है तो आप सिंपल उस पर क्लिक करिएगा, डायरेक्ट वही वाला सेल जो है हाईलाइट होकर आ जाता है। तो ये फाइंड हो गया। बट यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है, इस पे जब आप क्लिक करते हैं तब देखिए क्या होगा। यहाँ पे बोलता है विद इन सीट, मतलब इसी सीट में शॉर्ट होगा, जो फिल्टर नाम से सीट है। अगर दो सीट है तो दोनों का सर्च नहीं करेगा। अगर आप विद इन करके वर्कबुक करते हैं तो पूरे वर्कबुक में जितनी भी सीट है सब पे एक ही बार फाइंड करने के लिए ये वर्कबुक ऑप्शन यूज कर लिया जाता है। ये सर्च बाय में जा रहे हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे सर्च बाय में क्या है, यहाँ सर्च बाय में रो है तो रो के अनुसार सर्च करना है या कॉलम के अनुसार। यहाँ पे लुक इन फॉर्मूला, तो यहाँ फॉर्मूला पे क्लिक कर देते हैं तो जो भी लिखा रहता है वो टोटल जो है अच्छे तरीके से आपको विजिबल रहता है। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए मैच की, इसका मतलब होता है लेटर। लेटर का मतलब देखिए क्या है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मुंबई में एम कैपिटल है, बाकी सभी स्मॉल है, लेकिन जो मैं फाइंड बॉक्स में टाइप किया हूँ यहाँ पे मुंबई पूरा कैपिटल लेटर में लिखा गया। अगर मैच केस पे मैं क्लिक कर दूं उसके बाद फाइंड करूं तो हो सकता है यहाँ पे आपको कुछ ना मिले। देख सकते हैं कह रहा है ना कि कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से होता है। तो मैच केस का मतलब क्या होता है, उसके लेटर्स होता है। जो चीज जिस तरीके से यहाँ लिखी गई है वही चीज आपको यहाँ पे दिखना चाहिए, तभी ये फाइंड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। मैच इंटायर सेल कंटेंट्स, तो एक सेल में जो लिखा गया उसको फाइंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है, अगर मान लीजिए यहाँ पे टाइप कर दिए MUM, ऐसे बस टाइप कर दिए, ठीक है। और उसके बाद जो है फाइंड ऑल करिए आप, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हाईलाइट होकर आ चुका है, ठीक है। अगर वही चीज आप इस पे चेक मार्क लगा के फिर फाइंड ऑल करते हैं तब देखिए क्या होता है, तब यहाँ पे कुछ मिल रहा है नहीं, बी कुड नॉट फाउंड दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे MUM लिखा गया है और ये बता रहा है कि एक्सेल में पूरा वो जो है लिखा रहना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे MUM करके स्पेस रहता है तो तुरंत फाइंड कर देता, तो ये इसका काम होता है। बट अगर इसको हाईलाइट कर मतलब चेक मार्क नहीं लगाया जाए, केवल आप क्या कर दें फाइंड ऑल कर दें, तब ये फाइंड करके दिखा। आप शायद देख पा रहे होंगे जहां भी MUM दिख रहा है वो सब हाईलाइट होकर आ चुका है, ठीक है। तो इसे हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा तो ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो शायद आपको फाइंड ऑप्शन के बारे में पता चल गया होगा।
यहाँ पे फिर जाते हैं, अगला ऑप्शन मेरा क्या मिलता है, रिप्लेस का मिलता है। तो रिप्लेस का काम क्या होता है, ओल्ड टेक्स्ट के स्थान पर हम नया टेक्स्ट रिप्लेस कर सकते हैं। और यहाँ पे जब जाएंगे तो फिर कई सारा चीज मिल जाएगा आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुंबई पहले से टाइप करके रखा गया है, यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ, मुंबई ही टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। और मुंबई की जगह पर आप कुछ और सिटी लेकर आना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ दिल्ली, ठीक है। अब टाइप करने के बाद जो है मैच के इसका मतलब पता चल गया कि लेटर मैच करना चाहिए तभी मैच होगा, नहीं तो नहीं होगा, यानी रिप्लेस होगा। ये इसी सीट पे करना है तो सीट करेंगे, अगर पूरे वर्कबुक में करना है तो वर्कबुक करेंगे। रो के अकॉर्डिंग फॉर्मूला ये रहने दीजिएगा। मैच केस अगर मुंबई इस तरीके से लिखा रहेगा तभी रिप्लेस होगा, इसलिए इस पे चेक मार्क लगा सकते हैं। नहीं लगाना है तो नहीं लगाइएगा। एक सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट रहना चाहिए तब इस पे चेक मार्क लगा दीजिएगा। बाकी ये फॉर्मेट है, अगर किसी पे स्पेशल फॉर्मेट लगाया गया हो तो उसको भी हम चूज कर सकते हैं, लाइक नंबर, फंक्शन, जो भी है यहाँ से कुछ भी आप चूज कर लीजिएगा, ओके कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से उस फॉर्मेट को किससे रिप्लेस करना चाहते हैं वो यहाँ से हम निर्धारित कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी नीड आपको नहीं पड़ेगी, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने मुंबई लिखा और यहाँ पे दिल्ली लिख लिया है। और उसके बाद अगर रिप्लेस करते हैं तो जहाँ पे वो फर्स्ट टाइम रहेगा, तो यहाँ पे अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैन नॉट फाइंड ए मैच, तो ये मैच नहीं कर रहा है। रीजन क्या है देखते हैं। यहाँ पे मुंबई लिखा गया है, तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन मेरा सिटी पे है, यहाँ पे तो है नहीं। लेकिन अगर रिप्लेस ऑल आप करते हैं तो आप देख सकते हैं ये मैच हो चुका है। ऑल डन, बी मेड 10 रिप्लेसमेंट बता दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं पहले मुंबई था अब दिल्ली हो गया, फिर यहाँ पे मुंबई था अब देख सकते हैं दिल्ली हो गया है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो फाइंड और रिप्लेस का काम ये होता है, ठीक है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि फाइंड कैसे करेंगे, रिप्लेस कैसे करेंगे। अब अगला ऑप्शन में आता है गो टू का। गो टू का मतलब ये है कहाँ जाना चाहते हैं। कंट्रोल एफ से फाइंड, कंट्रोल एच से जो होता है रिप्लेस होता है, और कंट्रोल जी से क्या होता है, गो टू होता है। अगर गो टू पे आप क्लिक कर देते हैं, ये पूछेगा कहाँ जाना। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे टाइप कर दिए A10, ठीक है, तो ये सेल एड्रेस टाइप करने के लिए बता रहा है। आपने ओके किया, आप डायरेक्ट वहीं पे चले जाएंगे, कहाँ पे, A10 में। देखो सिलेक्शन बन के आ चुका है और यहाँ पे A10 भी दिखा रहा है, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट ऑप्शन होने वाला है गो टू का। तो गो टू ऑप्शन बहुत ही खास ऑप्शन होता है। यदि आप एक्सेल यूजर हैं तो गो टू और गो टू स्पेशल ऑप्शन के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो यदि आप गो टू पे क्लिक करते हैं और गो टू पे जाते हैं तो यहाँ पे रेफरेंस पूछा जाएगा। यदि आपसे बोल दिया जाता है कि मुझे A10 सेल में जाना है तो डायरेक्ट आप A10 टाइप करिएगा और उसके बाद ओके कर दीजिएगा, तो आपका सिलेक्शन जो है A10 वाले सेल में हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, उसके बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पे A10 में जो है आपका सिलेक्शन मिल जा रहा है। जैसे मैं जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये गो टू के नीचे जस्ट आपको एक ऑप्शन मिल रहा है पेस्ट, गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से आपसे पूछा जाता है कि आप कहाँ पर जाना चाहते हैं। नोट्स पे जाना है, कॉन्स्टेंट्स पे जाना है। तो अगर मान लीजिए इस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए नंबर पे चेक मार्क है, टेक्स्ट पे है, लॉजिक्स पे है, एरर पे है। यदि मैं ये चाहता हूँ कि नंबर पे ही केवल जाएं तो नंबर पे चेक मार्क मेरा रहने देना है और उसके बाद ओके कर देना है। जब मैं ओके कर देता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन करते हैं। यहाँ पे देखिए जहाँ पे संख्या लिखा गया, कोई नंबर लिखा गया तो पूरा क्या हो चुका है, सिलेक्ट हो चुका है। अब इसका कोई भी फॉर्मेट आप अप्लाई करना चाहें, जैसे सेल स्टाइल में चले गए, और इसका कोई भी कलर मैं देना चाहता हूँ तो इसका कलर जो है आसानी से ये वैली पे लिए हो गया। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ फाइंड पे क्लिक करूंगा और फाइंड करने के बाद गो टू स्पेशल पे क्लिक कर देना है और उसके बाद जो है फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला में भी बहुत सारा चीज दिखा रहा है सिलेक्टेड, तो आप ओके कर देंगे तो जहां फॉर्मूला लगा रहेगा वहां पे जाने वाला है। तो देख सकते हैं जहाँ फॉर्मूला लगा है वहाँ पे ये हाईलाइट होकर आ चुका है। अगर इसको किसी अदर कलर से जाना है, हाईलाइट करना है, तो सेल स्टाइल में आप आइएगा और सेल स्टाइल पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे टोटल नाम से आपको मिल जाएगा, इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि ये क्या है, टोटल है। तो शायद आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या चीज जो है हो रहा है, ठीक है। अगर फिर आप गो टू पे जाते हैं तो गो टू पे जाने के बाद स्पेशल पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक्स की बात किया जाए तो ब्लैंक भी बहुत शानदार ऑप्शन होता है गो टू का। यदि मान लीजिए यहाँ पे किसी सेल को मैंने ब्लैंक कर दिया, ठीक है,
यहाँ पे कई सेल से डेटा जो है मैं डिलीट कर देता हूँ। ऐसे रेंडम तरीके से हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। ऐसे कई जगह पर मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना, कंट्रोल के साथ जी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेशल ऑप्शन आएगा और स्पेशल पे क्लिक करने के बाद ब्लैंक पे क्लिक करना है। ब्लैंक करने के बाद जो है आप ओके कर दीजिएगा और ओके करते ही इस डेटा के अंतर्गत जहां भी ब्लैंक सेल है सारा सेलेक्ट हो चुका है। अगर ब्लैंक सेल में कुछ आप लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए NA टाइप करना है, तो यहाँ पे NA मैंने टाइप कर दिया है। अब सभी सेल में हम चाहते हैं NA लिख कर आ जाए, तो मुझे करना क्या है, कंट्रोल के साथ इंटर बटन प्रेस कर देना है। जब मैं कंट्रोल इंटर करूंगा तो जहां जहां पर ब्लैंक सेल था पूरा क्या हो चुका है, NA फिल हो चुका है, ठीक है। शायद आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे आपका GoTo जो होता है इम्पोर्टेंट फीचर होता है। अगर मान लीजिए हम किसी रो को ब्लैंक कर देता हूँ, जैसे बीच बीच में जो है रो ब्लैंक कर दिया जाए, तब देखिए क्या होता है, ऐसे 3-4 रो जो है मैंने ब्लैंक कर दिया, ठीक है। और आपको एक टास्क दे दिया जाता है कि जितने भी ब्लैंक रो हैं सभी ब्लैंक रो को आप डिलीट कर दीजिए। तो एक एक आप डिलीट करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। उसके लिए GoTo ऑप्शन ही आपके लिए जो है हेल्पफुल होगा। आप फाइंड सेलेक्ट पे जाइएगा, GoTo स्पेशल पे क्लिक कर देना है और उसके बाद जो है आपको ब्लैंक पे क्लिक कर देना है। जब आप ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर आपको क्या कर देना, ओके कर देना। जितना भी आपका ब्लैंक रो था सारा सिलेक्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। बस डेटा के अंतर्गत का सिलेक्शन होगा, ठीक है। ये होने के बाद जो है आपको कंट्रोल के साथ माइनस कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं डिलीट वाला ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे डिलीट का, तो शिफ्ट सेल अप कर देना। क्या करना, शिफ्ट सेल अप करना है और उसके बाद जो है ओके कर देना। इससे क्या होता है, ब्लैंक रो जो है डिलीट होगा और नीचे से जो है आपका डेटा ऊपर की तरफ जो है शिफ्ट होता चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो ब्लैंक रो था पूरा डिलीट हो चुका है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि GoTo स्पेशल जो है किस तरीके से काम करता है और किस प्रकार से ये बेनिफिशियल होता है। यहाँ पे बहुत सारा करंट, एरे, ऑब्जेक्ट, रो डिफरेंट और कॉलम, तो जिसकी नीड हो आप उसको क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसके आगे बढ़ते हैं, तो इसके आगे बढ़ेंगे तो इसी में कुछ और भी ऑप्शन है। लाइक से यहाँ पे फॉर्मूला है, तो जब मैं फॉर्मूला क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला एरिया सेलेक्ट करके बता देगा। अगर मैं दोबारा यहाँ नोट पे क्लिक करूंगा तो कोई नोट्स नहीं है यहाँ पे, इसलिए नहीं हाईलाइट हो रहा है। फिर मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग। यहाँ पे कोई कंडीशन ऑफ फॉर्मेटिंग नहीं लगाया गया है, बट हम एक जगह कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं। लाइक्स जो है यहाँ पे किसको हाईलाइट करें, जैसे मान लीजिए क्वांटिटी वाले को सिलेक्ट कर लिया मैंने ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। ये जब सिलेक्शन मेरा हो जाएगा तो मुझे यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग देना है। तो सिलेक्शन करने के बाद जो है मुझे यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग दिख रहा है। यहाँ से कोई भी एक रूल लगा देंगे, लाइक्स ग्रेटर देन मैंने कर दिया 5, ठीक है। यहाँ पे या ग्रेटर देन 8 कर दिया, ठीक है, ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाया गया इस एरिया में, ठीक है। यदि आपको पता नहीं चल पा रहा है किस जगह पर कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई किया गया है और आप उस कंडीशन फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा आपके लिए मुश्किल हो जाता है, तो आप क्या करिएगा, इसमें फाइंड पे आइएगा और कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दीजिएगा। आपका सिलेक्शन यहाँ पे बन के आ जाएगा जहां भी कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई रहता है। तो इसलिए जो है ये फाइंड के अंतर्गत रखा गया है ताकि ये डायरेक्ट ढूंढ लेता है। तो इसी तरीके से कांस्टेंट पे क्लिक कर देते हैं, कांस्टेंट ढूंढ के बताएगा। और यहाँ पे जो है डेटा वैलिडेशन है, इसमें जो भी रहेगा टेक्स्ट, नंबर, सब वैल्यू, पूरा डेटा ही एक तरह सेलेक्ट कर लेता है। डेटा वैलिडेशन यदि कहीं लगाया गया है कोई वैलिडेशन तब उसको सिलेक्ट करता है। जैसे यहाँ कोई वैलिडेशन नहीं लगाया गया, यदि मैं लगाना चाहता हूँ यहाँ पे जो है आप इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, रेंडम तरीके से लगाएंगे। यहाँ पे डेटा टाइप में चले जाएंगे, ठीक है। और डेटा टाइप में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है डेटा वैलिडेशन का। इस पे मैंने क्लिक किया और एनी वैल्यू की जगह पर जो है मैंने यहाँ पे होल नंबर को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। या मान लीजिए कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वल टू जो है मैंने कर दिया इक्वल टू 100, ठीक है। यहाँ पे वैलिडेशन मैंने अप्लाई कर दिया, वैलिडेशन बताया नहीं गया। अगर हम इस रेंज में कभी भी कोई वैल्यू टाइप करेंगे तो 100 के बराबर होगा तभी टाइप होगा, यदि उससे छोटा या बड़ा होगा तो टाइप नहीं होने वाला है। ये डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है, ठीक है। तो फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे होम टैब में। अब देखिए फाइंड पे हम क्लिक करते हैं। मुझे नहीं पता है कहाँ वैलिडेशन लगाया गया है बट जानना चाहता हूँ, तो फाइंड पे आकर डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। तो जिस एरिया में डेटा वैलिडेशन अभी मैंने अप्लाई किया है
उस एरिया को पूरा क्या है सेलेक्ट करके बता दिया है। दोबारा से मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा। एक सिलेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कोई पिक्चर इमेज आप इंसर्ट किए हुए हैं तो ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाता है। आपको प्रीव्यू दिखाना चाहता हूँ, आप इंसर्ट टैब पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे इंसर्ट टैब में जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे बहुत सारा शेप देखने के लिए मिल जाता है। जैसे इलस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे शेप मिलेगा, आप शेप पे क्लिक करिएगा और कोई भी शेप जो है आप यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक शेप जो है इंसर्ट कर लिया है, ठीक है। अब देखिए आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद जो है मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लूंगा। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन शेप पे क्लिक कर रहे हैं तो शेप मेरा सिलेक्ट हो जा रहा है। ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन का काम होता है। अगर इसका चेक मार्क हटा देंगे, अब देखिए किसी भी सेल में भी हम क्लिक कर लेंगे, शेप पे भी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये सिलेक्शन पैन क्या होता है, इससे ये होता है कि आपके डॉक्यूमेंट में जितना भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया गया है उन सभी ऑब्जेक्ट को हाइड भी कर सकते हैं। जैसे मैंने हाइड ऑल पे क्लिक किया, सभी हाइड हो चुके हैं। शो ऑल पे क्लिक करते हैं, फिर हाईलाइट हो गया। यहाँ आई का साइन बना हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाता है। अगर प्लस पे क्लिक करते हैं, मतलब दोबारा इस पे क्लिक करते हैं, फिर शो हो जाता है। और केवल इस पे क्लिक करते हैं तो ये सिलेक्ट हो जाता है। तो इससे क्या होता है, सिलेक्ट भी होता है, हाइड भी होता है, शो भी होता है। तो इस तरीके से जो है फाइंड और सिलेक्ट ऑप्शन का जो है आप यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आप सभी लोगों को ये फाइंड एंड सिलेक्ट ऑप्शन बहुत ही मजेदार लगा होगा। यदि आप एक्सेल यूजर हैं तो ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी होता है। तो दोस्तों यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।